आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। ढाई बज चुके हैं। उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछ आपके खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। जिला कठुआ के सनियाल हीरानगर इलाके में मिलिटेंट मुखालिफ ऑपरेशन तीसरे रोज भी जारी। वादी कश्मीर में अलहदगी पसंदी किस्सा पारनिया। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने एक्स पर किया पोस्ट। जम्मू कश्मीर GST तरमीमी एक्ट 2025 बिल को मंजूरी। यूक्रेनी रॉकेट हमले में 2 रूसी सहाफियों समेत 6 अफराद जाम बहक। और रूस यूक्रेन जंगबंदी की कोशिश। सऊदी अरब में अमरीकी रूसी वफूद की मुलाकात। और अब पेश है खबरों की तफसील। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि वादी कश्मीर में अलहदगी पसंदी पुरानी कहानी हो गई है। समाजी राबता साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा है कि मोदी हुकूमत की मुत्हिद करने वाली पॉलिसियों ने जम्मू कश्मीर से अलहदगी पसंदी का खात्मा कर दिया है। हुर्रियत की 2 तंजीमों जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट और डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल मूवमेंट ने अलहदगी पसंदी से मुकम्मल ला ताल्लुकी का ऐलान कर दिया है। वज़ीर दाखिला अमित शाह का कहना था कि मैं भारत के इत्तेहाद को मजबूत करने की इस पेशरफ्त का खैर मकदम करता हूँ और तमाम ऐसे ग्रोहों से अपील करता हूँ कि वो आगे आए और हमेशा के लिए अलहदगी पसंदी को तर्क कर दे। उन्होंने कहा कि ये वज़ीर आज़म मोदी के तरक्की याफ्ता पुरअमन और मुत्हिद भारत के विजन की एक बड़ी कामयाबी है। और ये पोस्ट वज़ीर दाखिला अमित शाह की जानिब से आज उस वक्त आया जब हुर्रियत की 2 तंजीमों जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट और डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल मूवमेंट ने अलहदगी पसंदी से मुकम्मल ला ताल्लुकी का ऐलान कर दिया है। कठुआ के सनियाल हीरानगर इलाके में मौजूद मिलिटेंटों के खिलाफ एनर्जी और पैरा कमांडोज की खदमात हासिल करते हुए ऑपरेशन आज तीसरे रोज में जारी है। फोर्सेज ने एक वसी जंगली और रिहायशी इलाके को मुहासरे में लेकर लोगों की आमद-रफ्त मुकम्मल बंद कर दी है। ताम आज सुबह जैसे सिक्योरिटी फोर्सेज घेरे में लिए गए इलाके के अंदर गहराई तक पहुंचे तो फायरिंग की आवाजें सुनाई दी गई हैं। ताम हुकाम का कहना है कि यह फायरिंग थी जो फौजियों ने मुश्तबा नक्ल हरकत देखने के बाद की थी। फौजी हेलीकॉप्टर इलाके के ऊपर परवाज करता भी नजर आया, जबकि फौज कमांडोज भारी हथियारों से लैस दस्ते स्निफर डॉग्स ड्रोन मिलिटेंटों को तलाश करने के लिए ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं। जो मुबैना तौर पर इलाके में मौसूर मिलिटेंट हैं उनकी तलाश जारी है। दिफाई ज़राए के मुताबिक हीरानगर के सिंगाल गांव में मौजूद मिलिटेंटों को हलाक करने के लिए तमाम तर वसाइल बरोकार लाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि खोजी कुत्तों और ड्रोन कैमरों की मदद से जंगली इलाके को खंगाला जा रहा है ताकि मिलिटेंटों को जल्द से जल्द उनके अंजाम तक पहुंचाया जा सके। उनका मजीद कहना था कि पैरा कमांडोज के साथ साथ NSG की भी खदमात हासिल की गई हैं और पूरे इलाके को फौजी छावनी में तब्दील कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर बजट इजलास का आज 18वां दिन है और इजलास की कार्रवाई सुबह 10 बजे वक्फे सवालात से शुरू हुई है। ऐवान में आज श्यामलाल शर्मा, गुलाम अहमद मीर, मुजफ्फर अहमद खान, नरिंदर सिंह रैना, सजाद लोन, शबीर कुले, इरफान हफीज लोन, एडवोकेट विजय कुमार, मोहनलाल भगत, मोहम्मद यूसुफ तारिगामी, डॉक्टर शफी वानी, शेख खुर्शीद अहमद और शमीमा फिरदौस ने ऐवान में सवालात उठाए। बिजली के मामले पर भी दीगर मेंबरान ने भी ज़िमनी सवाल उठाए। श्यामलाल शर्मा ने माफ कीजिएगा विक्रम रंधावा ने बजल्टा जम्मू में बैनुल अक़वामी क्रिकेट स्टेडियम की तामीर को लेकर सवाल उठाया था, जिसके जवाब में वज़ीर मौसूफ ने कहा कि फिलहाल हुकूमत के पास इस तरह कोई मंसूबा नहीं है। GA मीर की तरफ से मिनी सेक्रेटरीट डूरू में इमारत का मामला उठाया गया, जिस पर हुकूमत ने कहा कि इमारत पर काम 2018 में JKPCC के इश्तराक से शुरू किया गया था, जिस पर 590 लाख रुपए खर्च होने का अंदेशा था। ताहम इमारत प्लेंथ लेवल तक मुकम्मल हुई और कुछ रुकूमात ठेकेदार को दिए गए हैं। DPR अगरचे 598.591 लाख रुपए का तैयार किया गया, ताम इंतजामिया
लेवल पर इसकी मंजूरी नहीं मिली थी। मुजफ्फर इकबाल खान ने थाना मंडी में पीएससी का दर्जा बढ़ाने की बात की थी, जिस पर वजीर सेहत ने कहा कि पीएससी थाना मंडी का दर्जा बढ़ा दिया गया है। ताहम दर्जा बढ़ने के बाद अमले की तैनाती में कोई इजाफा नहीं हुआ है। कि या तो उमर अब्दुल्ला साहब ही मुख्यमंत्री थे और 10-11 में एक पब्लिक डोमेन में भी ये इशू गया था कि कहा गया था कि हम बजारता के अंदर जहां वो गोल्फ कोर्स बनाया गया है वहां पर एक बड़ा स्टेडियम जम्मू को देंगे। लेकिन अब जो जवाब आ रहा है कि ऐसी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का जो है कोई भी ऐसा मंशा उनकी नहीं थी। मुझे लगता है कि या तो मंत्री साहब को एडमिनिस्ट्रेशन ने या अफसरान ने गुमराह किया है, अदरवाइज ये पब्लिक डोमेन में गया था कि स्टेडियम बजारता में बनेगा। हाउस को मिस इन्फॉर्म नहीं किया गया है। ये प्रपोजल J&K गवर्नमेंट का नहीं था। सॉरी, जब क्रिकेट स्टेडियम की बात चली थी वो J&K क्रिकेट एसोसिएशन के तरफ से चली थी, लेकिन बात आगे बढ़ी नहीं। प्रपोजल स्टेट गवर्नमेंट का नहीं है। अगर कभी स्टेट गवर्नमेंट का फ्रेम हो जाता तो आपके साथ शेयर किया जाए। कंस्ट्रक्शन ऑफ मिनी सेक्रेटेरिएट डूरू was started in the year 2018 by JKPCC at an estimated cost of 590 lakhs. Part B, the work has been completed up to the plinth level and part payment has been made for construction of the same. Part C, a DPR amounting to 598.91 lakh rupees was prepared by PWD authorities. However, AANTS has not been accorded. Out of the total estimated cost of 590 lakhs, an amount of 25 lakh was released under District Budget 2017-18, which stands utilized against the total work done claims of 39 lakh rupees. The work has been completed up to plinth level. Further, revised DPR amounting to rupees 598.91 lakhs was prepared by PWD authorities in the year 2021, but the same needs to be reassessed. डॉक्टर नरेंद्र सिंह सजादोन शिबिर कुले के मुश्तरका सवाल के जवाब में वज़ीर आला ने कहा है कि 200 यूनिट मुफ्त बिजली फराहम करने का सिलसिला शुरू हो गया है। ताहम सभी AAY हाउस होल्डरों को जो प्रधानमंत्री सूर्यागर स्कीम के साथ जुड़े हुए हैं उन्हें पहले मुफ्त बिजली दी जाएगी और AAY के बाद मुफ्त बिजली का दायरा बढ़ा दिया जाएगा और स्कीम से चलने से हर एक को फ़ायदा मिलेगा। वज़ीर बिजली ने कहा है कि बिजली बिलों की शिकायत को संजीदगी के साथ लिया गया है और जहां जहां शिकायत मिली उन्हें हल करने की कोशिश की जा रही है। ताहम बिजली बिलों की शरहों में कमी मुमकिन नहीं है। अक्टूबर पे उसको 1200 पे पहुंची, नवंबर में वो 1800 पे पहुंची और दिसंबर में वो 2000 पे पहुंची। तो मेरा ये कहना है कि सर, अगर हम अभी तो हमने फ्री बिजली दी ही नहीं है, अभी तो इसका बहुत जो मॉडल आप बता रहे हैं तो इट इज नॉट अ प्रैक्टिकेबल मॉडल। ये आप पता नहीं किसकी बात कर रहे हैं, किस तरह हम स्विट्जरलैंड की बात हम कश्मीर में करेंगे, ये नहीं हो सकता। वी कैन नॉट कंपेयर। तो जो आपने कहा था कि बिजली फ्री देंगे उसकी बात में नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूँ पिछले 6 महीने में अगर कहीं 800 की बिल आती थी वो 1200 में आती है, फिर 1400 में आ गई और दिसंबर जनवरी में वो 1800 तक पहुंची। सवाल मेरा ये है कि अगर हम बिजली तो इसमें जवाब आ गया कि हमारा जो टेरिफ है सबसे लोएस्ट है, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि ये पिछले 4 महीनों में कैसे ये 800 से 1200 से ये अभी मीटरिंग तो हुई नहीं। इट वाज हैव यूनिफॉर्मिटी थी, 1200 सबको मिलता था, 1200 या 800 अभी तो न मीटर्स है न कहीं है। तो 800 का जो इजाफा हुआ पर मंथ 200 300, तो उसके बारे में गवर्नमेंट का क्या इसमें क्या? इसी सेशन के दौरान 3 बार तफसीलन इस पे बात हुई है। ऑनरेबल LG साहब के खुतबे के डिस्कशन में, फिर बजट में और फिर ग्रांट्स में। अब वही चीज मैं बार बार फिर दोहराऊंगा। हमारा जो है मैनिफेस्टो में वादा है, जो भी वादे हैं, हमारा पूरा इरादा है कि हम उनको जो है हम पूरा करेंगे और उन पे हम उतर आएंगे। हम ना उस वक्त सच के साथ खिलवाड़ कर रहे थे ना आज कर रहे हैं। अब एक तरीके से ये होगा, शुरुआत जाहिर सी बात है उनके साथ की जाएगी जो सबसे ज्यादा गरीब हैं, जो सबसे ज्यादा डिजर्विंग हैं। उसमें हम AAY कैटेगरी को ले रहे हैं। आगे जाके इसका दायरा जो है बढ़ा दिया जाएगा। फिलहाल ये शुरुआत है। अब इन्होंने खदशात जाहिर किया कि ये चलेगा नहीं, अभी शुरू भी नहीं हुआ। शुरू होने दीजिए, फिर देखते हैं, अगर नहीं चला इसको तब्दील कर लेंगे। हमारा इरादा है कि बिजली लोगों तक पहुंचाएं। अपना इनको दूध से मतलब है या गाय से? हमें दूध से मतलब है। कौन सी गाय से दूध आती है हमें उससे मतलब नहीं है।
हमारा मकसद है लोगों को 200 यूनिट बिजली पहुंचा देना, वो हम पहुंचा देंगे। अब किस तरह पहुंचाएंगे कि सबसे कम बोझ जो है वो खजाने पे पड़े, वो अब हम पे छोड़ दीजिए। हम अपनी स्कीम जो है वो मॉडिफाई कर लेंगे। जहां तक जनाब रायना साहब का सवाल था, एमनेस्टी स्कीम को जो है बढ़ा दिया गया, जैसे मैंने जवाब में कहा है, इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस पे भी हम सोच रहे हैं। अगर उन मॉडिफिकेशंस पे हम प्रिंसिपल को ला सकते हैं, उस पे हम गौर कर रहे हैं। इरफान है आप मेरी बात सुनिए, दिस इज अर्थमेटिक, आप उसको, मैं इनसे पूछ रहा हूं आपका नाम क्या है, ये बोल रहे हैं नाम में क्या रखा है, नाम तो सबका होता है, सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, विल यू प्रोवाइड फ्री इलेक्ट्रिसिटी टू एवरी हाउस होल्ड, यस और नो, वन वर्ड एंड व्हेन, दैट्स इट। टू प्रोवाइड फ्री इलेक्ट्रिसिटी एंड व्हेन का वन वर्ड आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि सवाल 2 है, सवाल 2 के वन वर्ड आंसर हो नहीं सकते। 200 यूनिट फ्री फराहम करना। जम्मू कश्मीर असेंबली में आज वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से GST तरमीमी बिल 2025 पेश की गई, जिस पर असेंबली में हंगामा भी हुआ है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन ने कानून पर एतराज़ जाहिर करते हुए कहा कि ये बिल पेश करना 5 अगस्त 2019 के फैसले को सही करार देना है। उन्होंने कहा है कि ये पहला मौका है कि असेंबली में इस तरह का कानून लाया गया हो। इस दौरान स्पीकर और सज्जाद लोन के दरमियान तलब कलामी भी देखने को मिली। सज्जाद गनी लोन ने असेंबली से एहतजाजन वॉकआउट भी किया और कहा कि वो इस गुनाह के मर्तकब नहीं हो सकते। स्पीकर अब्दुर्रहीम रैथर ने कहा कि GST का कानून 2017 में लाया गया था, इस कानून की तरमीम लाजमी थी। PDP लीडर वहीद परा ने भी कानून पर एतराज़ करते हुए कहा कि मसौदे कानून पर UT लिखने की वजाहत मांगी। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने इसके रद्दअमल में कहा कि हकीकत है कि जम्मू कश्मीर एक UT है। उन्होंने कहा कि जब मुतालबात ज़र पेश किए गए तब ये सवाल किसी ने नहीं उठाया। उन्होंने मज़ीद कहा कि हालात दिल्ली से बदलेंगे जब पार्लियामेंट जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा बहाल करेगा। Services Tax Act 2017, LA Bill number 1 of 2025 be taken into consideration. तहरीक की गई है जम्मू कश्मीर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017 में तरमीम करने की गर्ज से मुसवदे कानून LA बिल नंबर 1 बाबत 2025 को ज़ेर गौर लाया जाए। तहरीक ऐवान के सामने है। Ratification है UT का। We are ratifying UT through this assembly. In this bill, we are ratifying that this is a UT. This is the first time that this assembly. No, you are not. Sir, You are not ratifying. But I will tell you. I will tell you what it is. I will let you know. I will let you know what. You are raising the objection. No, that is not the case. That is not. Whether a UT or not. आप सुनो ना, मेरी बात भी सुनो। आपने It is not ratification. Let me speak. आप तशरीह करने में सुनी बात। It is not ratification. Let me speak. बोलते रहिए। होता रहे 370। हमसे पूछा नहीं, अब ये किस बात पर हमसे पूछ रहे हैं? सुनिए, मैं क्या कह रहा हूं। सुनिए, रखिए तशरीफ पर। सुनिए, मैंने आपकी बात सुनी। आपकी बात सुन ली। दरअसल चले नहीं है आप, तो ठीक है। एक्चुअली हमने रेजोल्यूशन लाया 370 पे, आप लोगों ने लाया स्टेटहुड पे लाया। आज हम लिख रहे हैं सर, द गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विल बी द UT ऑफ गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। वो तो है नहीं, वो तो है बिकॉज़ वी आर रेटिफाइंग व्हाटएवर इज बीन हैपनिंग। No, you are wrong. देखिए ना, स्पीकर साहब, आप देखिए ना, ये जो सुनिए मेरी बात, स्पीकर साहब, वो बात नहीं है। स्पीकर साहब, यही हमारी बदकिस्मती हो जाती है जब हम सारा कोर्स यूनिवर्सिटी और व्हाट्सएप के बुनियाद पे करते हैं। ये व्हाट्सएप फॉरवर्ड जो मेरे ऑनरेबल साथी को मिला है, जिसके बुनियाद पे सजाद लोन साहब ने भी थोड़ा सा वॉकआउट किया, ये व्हाट्सएप हम सबको मिला है। इस व्हाट्सएप के तहत ये तासुर देने की कोशिश की गई है कि कहीं अगर ये बिल पास हुआ तो जम्मू कश्मीर UT बनेगा। हम UT हैं, दिस इज वेदर वी लाइक इट और नॉट, दिस इज द गवर्नमेंट ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अभी आप हमने जो ग्रांट्स ये बिल पास किया हमने फाइनेंस वाला, उसमें मैंने बार बार जब कंसोलिडेटेड फंड की बात की, मैंने क्या कहा? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। मैंने उस वक्त भी यूनियन टेरिटरी के हवाले से बात की, तब सजाद लोन साहब ने वॉकआउट नहीं किया। तब भी तो हमने UT की बात की।
तो अगर उस वक्त एक सेकंड आप पहला क्या हमने अभी यूटी के जम्मू कश्मीर असम्बली के बजट इजलास में आज हंगामा भी हुआ है। असम्बली में हिज़्ब इख्तिलाफ जमात की जानिब से आर्ज़ी मुलाज़मीन का मसला उठाया गया, जिस पर उन्होंने कहा कि हुकूमत उनके मसाइल हल करने में बिल्कुल भी ताख़ीर ना करे। ताहम मसला हंगामे में तब तब्दील हुआ जब नायब वज़ीर आला सुरिंदर चौधरी ने कहा कि बीजेपी आर्ज़ी मुलाज़मीन के नाम पर सियासत कर रही है। साथ ही MLA नज़ीर अहमद गुरेज़ी ने बीजेपी की जानिब इशारा करते हुए कहा कि उन्हें आर्ज़ी मुलाज़मीन से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि ये महज अपनी सियासत गरमाने के लिए मुद्दा उठा रही है। उन्होंने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत ही आर्ज़ी मुलाज़मीन के मसले हल करेगी। तब हंगामे को काबू करने के लिए असम्बली स्पीकर अब्दुर्रहीम राठौर ने ऐवान को ये समझाने की कोशिश की कि आर्ज़ी मुलाज़मीन के साथ सबको हमदर्दी है। साथ ही उनकी मुस्तकिली और उनके मसाइल के हल के हवाले से हुकूमत एक कमेटी ने उन्होंने तश्कील दी है पहले ही, और आर्ज़ी मुलाज़मीन के मामले पर वज़ीर आला के जवाब पर मुतमईन न होते हुए हिज़्ब इख्तिलाफ ने ऐवान से वॉकआउट भी किया। कल सुबह क्वेश्चन आवर शुरू होने से पहले और उसके बाद डिस्कशन के दौरान भी मैंने एक सीरियस इशू यहाँ पे उठाया था और मैं सोच रहा था शायद सरकार की तरफ से जवाब भी आए। वैसे एक रिवायत भी है, कोई भी एक ऑनरेबल MLA जब यहाँ पे किसी इशू को रेज करता है तो कोई न कोई मिनिस्टर उस पर रिएक्ट करता है, प्रतिक्रिया देता है। लेकिन बड़ी बदकिस्मती है, कल 2 बार हमने इस इशू को उठाया कि डेली वेजर्स हड़ताल पे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, लोगों को इस वक्त पानी की किल्लत है, पूरे जम्मू कश्मीर में हाहाकार मची हुई है। सरकार की कल से कोई अभी तक प्रतिक्रिया नहीं आई। मैंने एक भी गुजारिश की थी कि सरकार उनसे बात करे, कोई कमेटी फ्रेम करे। चलो अगर हाउस में शर्म आती है बात करने को, आप पब्लिक डोमेन में बात करो। इतनी एरोगेंट सरकार ये हम पहली बार देख रहे हैं। कोई रिएक्शन ही नहीं आ रहा है कल से, ये बड़ी बदकिस्मती है। नहीं, मैं चाहूंगा यहाँ पे कोई न कोई रिएक्शन हो। डेली वेजर्स के साथ आप क्या कर रहे हैं? जो डेली वेजर्स सड़कों पे है इस वक्त, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप जाके इसी वक्त कोई रिजल्ट दे दीजिए, लेकिन बात तो करिए इस पर, बात करिए। आप तशरीफ रखें, आप तशरीफ चुपके बैठे, 10 साल इनको बेचारों को बोलने की आजादी नहीं दी थी, 10 साल इनको बेचारों को बोलने नहीं दे दिया तुम लोगों ने, आगे ड्रामा कर रहे हो आगे। इधर हंगामे के बाद वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने हड़ताल पर बैठे डेली वेजर मुलाज़मीन से काम पर जाने की अपील करते हुए कहा कि हुकूमत ने पहले ही डेली वेजरों की मुस्तकिली के लिए कमेटी तश्कील दी है और वो कमेटी अपनी रिपोर्ट में जो सिफारिशात पेश करेगी उस पर हुकूमत काम करेगी। जम्मू कश्मीर के वजीर आला की हैसियत से उन तमाम डेली वेजरों से गुजारिश करता हूं कि हमने कमेटी बिठाई है। कमेटी जनाब चीफ सेक्रेटरी साहब की निगरानी में, उसमें तमाम सीनियर अफसर हैं। अगर ऑपोजिशन को चीफ सेक्रेटरी साहब और अफसरों पर भरोसा नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं इसके बारे में। मुझे तो पूरा एतमाद अपने चीफ सेक्रेटरी और अफसरों पे है कि वो सही काम करेंगे। उन्हें 6 महीने का वक्त दिया हुआ है। मैं इन तमाम डेली वेजर जो हड़ताल पे बैठे हुए हैं उनसे गुजारिश करता हूं कि मेहरबानी करके हड़ताल तोड़ के उठें। जैसे ही कमेटी का काम शुरू हो जाता है वो चीफ सेक्रेटरी साहब और बाकी अफसरों के साथ मिलकर अपनी डिमांड्स उनके सामने रखें। उनके डिमांड्स पे गौर करके जो कमेटी की रिकमेंडेशन होगी गवर्नमेंट उस पर काम करेगी। डोडा में PHE डेली वेजरों ने म्युनिसिपल कौंसिल डोडा सफाई कर्मचारियों के साथ मिलकर एहतजाज किया। जल शक्ति डिपार्टमेंट डोडा से DC ऑफिस डोडा तक एक रैली भी निकाली गई जिसमें बड़ी तादाद में यौम उजरत पर काम करने वाले मुलाजमीन ने नाराबाजी भी की है। एहतजाजी मुलाजमीन ने कहा है कि जब तक उनके मुतालबात पूरे नहीं किए जाते तब तक उनका एहतजाज जारी रहेगा।
एक तरफ जहां हुकूमत अवाम को घर की दहलीज पर इंतजामिया पहुंचाने का दावा कर रही है, वहीं जनूबी कस्बा त्राल में आर&बी म्यूनसिपल कमेटी और दीगर महकमे जात की जानिब से आम लोगों को तामीरात खड़ा करने में गैर जरूरी ताखीर बरतने को लेकर मकामी आबादी सख्त नाला और नाराज नजर आ रही है। लोगों का कहना है कि गरीब आदमी को बाथरूम बनाने के लिए 10 अक़साम की NOCs लाने के लिए कहा जाता है, लेकिन जब असर रसूख वाले अफराद उनके दफ्तर जाते हैं तो रातों रात बड़े बड़े कम्प्लेक्स और पेट्रोल पंप को मंजूरी मिलती है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है और मुतलका हुकाम खामोश तमाशाई बने हुए हैं, जिसकी वजह से अवामी हल्के नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। सिटीजन काउंसिल त्राल के पास बहुत सारी कंप्लेंट्स आई है। लोगों के गिले और शिकवे हैं कि जो भी यहाँ कंस्ट्रक्शन का टाउन में खुसूसन काम हो रहा है, जिसके लिए गवर्नमेंट रूल्स की रूह से बहुत सारे NOCs मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से लेनी पड़ती है, लेकिन आम लोगों का यही तासुर और उनकी यही राय है कि इसमें डिस्पैरिटी हो रही है। जहाँ बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स यहाँ बन रहे हैं, बड़े बड़े बिल्डिंगें बन रही हैं, लेकिन जो साहिब सरवत लोग हैं उनसे इस बारे में ज़्यादा मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता है, जबकि एक छोटे जो मुतवस्सित घराने या गरीब घराने से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, अगर वो कहीं बाथरूम भी बनाएं उनको 10 जगह से ये NOCs लेनी पड़ती है, जिसमें उनको बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी बात यह है कि हमारे कस्बे ये नाइंसाफ़ी हो रही है। आप देखिए इस्तेसाल लोगों के साथ हो रहा है। एक गरीब जब कोई बाथरूम बनाना चाहता है उसको पूरी टीम म्यूनसिपलिटी की आती है, तहस नहस किया जाता है। तो जिस तरीके से इस वक्त आप देखिए ये पेट्रोल पंप देखिए, एज़ पर परमिशन है या क्या, एज़ पर नॉर्म्स क्या ये काम कर रहे हैं। यहाँ पर बिल्डिंग आप देखिए कितनी बिल्डिंगें बन रही है, क्या इनके पास वो पूरे परमिशन है? जब गरीब बनाने जाता है उसको एक बाथरूम के लिए बनाने नहीं देते। इस पर पूरी कार्रवाई होनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन को इस पर देखना चाहिए, क्योंकि ये जितनी भी बिल्डिंग्स बनी ये बड़े लोग ये जो बड़े प्रोजेक्ट यहाँ बनाते हैं इनको पूछना चाहिए इनसे, क्या आपके पास ये परमिशन है, आपके पास ऐसा कागज़ मौजूद है, ऐसा मवाद है जिस बिना पर आपने ये पंप छोड़ा है या बिल्डिंगें बनाई है या कोई प्रोजेक्ट यहाँ खोला है, तो ये ज़रूरी है कि इनसे पूछ लेना चाहिए। जो हमारा ये ऑनलाइन सिस्टम है OBPS बिल्डिंग ऑनलाइन बिल्डिंग परमिशन, तो इसमें ये जो एप्लीकेंट है ये घर जाके भी ये अप्लाई कर सकते हैं। अब इसको एक चीज़ करना होता है, जो टाउन प्लानर है या और कोई डिपार्टमेंट है, जो उनके अफसरान साहिबान हैं उनको साइट दिखानी होती है। जो डिले करेगा साइट दिखाने में नेचुरली उनको तो लेट हो जाएगा ही। बाकी तो ये ऑनलाइन सिस्टम है, जो भी यहाँ लेता है ऑनलाइन ही सिस्टम ये लेता है, परमिशन लेता है। हमारे जितनी भी हमारी यहाँ ULB के अंडर जितने भी लोग आते हैं वो तो मैक्सिमम यहाँ ऑनलाइन ही परमिशन अप्लाई करते हैं, और विदिन जब NOC आते हैं, एक गवर्नमेंट ने इसमें पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के तहत 1 महीना रखा है, लेकिन हम 1 दिन के अंदर ही देते हैं। अगर किसी जगह से शिकायत मिलती है तो हम कानून के तहत उनके खिलाफ। नाज़रीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।